हमारे वीडियो के थंबनेल को देखकर आप लोग आश्चर्यचकित हो रहे होंगे कि आज देवेंद्र शर्मा वीडियो के थंबनेल पे क्या कह रहे हैं कि 99% वाले छात्रों का दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं होगा और वहीं औसत दर्जे के मार्क्स पाने वाले छात्र हतोत्साहित ना हो, उनके लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के मौके अभी बाकी हैं। जी हाँ साथियों, हमारी यह बात बिल्कुल सही है। दरअसल साथियों, यूजीसी ने आगामी सत्र 2022-23 के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत देश की सभी 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 4 वर्षीय ग्रेजुएट कोर्स में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। साथियों, सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय ग्रेजुएट कोर्स में छात्रों को प्रवेश देने का आधार इसी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम के स्कोर को बनाएंगे। 12वीं या 10+2 में प्राप्त मार्क्स ग्रेजुएट कक्षाओं में प्रवेश के लिए कोई भूमिका नहीं निभाएंगे। जी हाँ साथियों, आज हमारा वीडियो इसी विषय पर आधारित होगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं देवेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देवेंद्र की पोस्ट। साथियों, एक दौर हुआ करता था जब दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश को लेकर छात्रों का एक सपना होता था। कई छात्रों का यह सपना केवल इस आधार पर टूट जाया करता था कि उनके अंक बहुत अच्छे नहीं आए हैं। साथियों, कई बार सीबीएसई बोर्ड के छात्र बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर लेते थे और जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार तथा देश के अन्य राज्यों के बोर्ड उतने अच्छे अंक छात्रों को नहीं देते थे, जिससे दिल्ली तथा अन्य केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश पाने का छात्रों का सपना ही रह जाता था और इन विश्वविद्यालयों में अधिकांशतः सीबीएसई बोर्ड के छात्र बाजी मार लेते थे। केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई नई पॉलिसी में स्नातक को 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में तब्दील कर दिया गया है। इसके बाद केंद्र सरकार विचार कर रही थी कि किस तरह से योग्य छात्रों को नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत मौका दिया जाए, उनकी योग्यता के आधार पर केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश दिया जा सके। इसी बीच साथियों, बीते 2 साल कोविड काल में गुजर गए। इससे अंकों के आधार पर छात्रों की योग्यता मापने का पैमाना उचित नहीं रह गया था। ऐसे में सरकार ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए सभी छात्रों के लिए CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम अनिवार्य कर दिया। CUET लागू होने के बाद विश्वविद्यालयों में जारी आरक्षण की व्यवस्था में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। सभी विश्वविद्यालयों में उनकी आरक्षण व्यवस्था हूबहू जारी रहेगी। दिल्ली विश्वविद्यालय सहित कुछ विश्वविद्यालयों ने पहले ही केवल CUET स्कोर के आधार पर स्नातक प्रवेश आयोजित करने की घोषणा की है। यह परीक्षा पूर्णतः कंप्यूटरीकृत होगी। परीक्षा 13 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। इनमें अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, असमिया, बंगाली, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़ीसा, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू भाषा शामिल है। इस सब के बावजूद यूजीसी ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को CUET से छूट दी है। यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर जगदीश कुमार ने बताया कि 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में इसी सत्र से स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले CUET के आधार पर होंगे। प्रोफेसर कुमार ने बताया कि 4 वर्षीय स्नातक डिग्री प्रोग्राम के आधार पर CPUT में 27 विषय रखे गए हैं। छात्रों को इन 27 विषयों में से कम 1 विषय और अधिक से अधिक 6 विषय अपनी चॉइस रखने का विकल्प होगा। आवेदन की प्रक्रिया अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में शुरू हो जाएगी। छात्रों को जिन विषयों में से अपने लिए विषय का चयन करना होगा वह इस प्रकार है: अकाउंटेंसी या कंप्यूटर अकाउंटेंसी, बायोलॉजी या बायोलॉजी स्टडीज या बायोटेक्नोलॉजी, बिजनेस स्टडी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस, इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, जियोग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, नॉलेज ट्रेडिशन, प्रैक्टिस इन इंडिया, लीगल स्टडीज, कमर्शियल आर्ट्स, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन या NCC, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, एग्रीकल्चर, मास मीडिया या मास कम्युनिकेशन, एंथ्रोपोलॉजी, फाइन आर्ट या विजुअल आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट जैसे विषय शामिल हैं। यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर जगदीश कुमार ने बताया कि CUET के प्रश्न पत्र का सिलेबस 12वीं कक्षा के NCERT सिलेबस से तैयार किया जाएगा। इसमें 3 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन 2 हिस्सों में विभाजित होगा। सेक्शन प्रथम A यानी हिंदी, अंग्रेजी समेत
13 भारतीय भाषाओं पर आधारित पेपर होगा। यह सभी छात्रों के लिए अनिवार्य होगा। जबकि सेक्शन प्रथम बी फॉरेन लैंग्वेज या फिर लिटरेचर की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए ऑप्शनल रहेगा। यह उन छात्रों के लिए होगा जो स्नातक की पढ़ाई यानी बीए फ्रेंच आदि में करना चाहते होंगे। इनमें फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, नेपाली, पर्शियन, इटालियन, अरेबिक, सिंधी, कश्मीरी, कोंकणी, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, तिब्बतियन, चाइनीज, रशियन, जापानी और बोडो जैसी भाषाएं शामिल होंगी। छात्र इनमें से अपनी मनपसंद की भाषा चुन सकेंगे। वही पेपर का सेक्शन बी अनिवार्य पेपर होगा। इसमें छात्रों को अपनी मनपसंद के विषय चुनने की छूट होगी। इसमें छात्र कम से कम एक और अधिक से अधिक 6 सब्जेक्ट चुन सकेंगे। इस पेपर में छात्रों को हिंदी, अंग्रेजी सहित 13 भारतीय भाषाओं में लिखने का विकल्प होगा। इसके अतिरिक्त पेपर का शेष हिस्सा जर्नल पेपर होगा। यह वोकेशनल, फाइन आर्ट आदि प्रोग्राम के छात्रों के लिए ऑप्शनल रहेगा। दोस्तों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए यूजीसी द्वारा जारी की अधिसूचना के अंतर्गत CUET के आधार पर परीक्षा होगी। यदि अभी आपको इस नए प्रारूप के बारे में कोई संशय है तो आप यूजीसी तथा संबंधित केंद्रीय विश्वविद्यालय की साइट पर जाकर अपनी संशय दूर कर सकते हैं। जिन छात्रों ने 12वीं या 10+2 में औसत मार्क्स प्राप्त किए हैं और उनकी अभी भी इच्छा दिल्ली यूनिवर्सिटी या किसी अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने की है तो वह निराश न हो, तो अभी से मेहनत करने में जुट जाए। वही मेरा उन छात्रों से भी कहना है जिन्होंने 12वीं कक्षा या 10+2 में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, भले ही उन्होंने 99% अंक प्राप्त कर लिए हों, लेकिन वह अभी संतुष्टि कर यह सुनिश्चित कर घर ना बैठ जाए कि उनको 99% या 99.99% के आधार पर दिल्ली यूनिवर्सिटी या अपने मनपसंद के विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल जाएगा। उन्हें भी CUET पैटर्न के आधार पर प्रवेश परीक्षा से गुजरना होगा। साथ ही यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य बताएं। धन्यवाद।